अगर हम हल्दी के बारे में जानने की शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे घर में हल्दी जो है सब्जियों का राजा है। जैसे आलू सब्जियों का राजा है, वैसे ही हल्दी जो है सब्जियों की किंग है, क्योंकि इसके बिना कोई भी सब्जी नहीं बनती, कोई भी खाना नहीं बनता। अगर हम खाना नहीं बनेगा तो इतना टेस्टी नहीं बनेगा। तो हल्दी जो है ये हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और जो हल्दी है, आप हमने देखा होगा हमारे देखो मैरिजेस में और कई फंक्शंस में हल्दी यूज़ होती है। मैरिज होगी हल्दी यूज़ होएगी, बटना बनेगा हल्दी यूज़ होएगी, है ना, सब्जी बनेगी हल्दी यूज़ होएगी। तो इसका मतलब ये है कि हल्दी जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो हल्दी है अगर हम इसको खाएंगे, पर अब तरीका ये है कि इसको खाना कैसे है। अब तो एक जो कुक्ड हल्दी होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, और जो सब्जी में हल्दी डाली जाती है अगर हम उतनी हल्दी भी खाते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये हमारे स्किन को ग्लो देती है। और दूसरा काम ये कर सकते हैं कि हमें आजकल कच्ची हल्दी भी आती है, बाज़ार में कच्ची हल्दी बड़ी मिलती है। तो अगर हम कच्ची हल्दी का एक छोटा सा पीस सुबह उबाल लें और उसमें हल्की सी काली मिर्च डाल लें, 2 पीस दाने, और उसको पीस के जब डालेंगे और उसको बॉयल कर लें अच्छी तरह से, उस हल्दी को अगर हम मॉर्निंग में खाली पेट सुबह 1 कप सिर्फ टर्मरिक टी हम लें तो मैं कहता हूँ इट्स लाजवाब है इसका हमारे स्किन के ऊपर इफेक्ट। और अगर उसके अंदर थोड़ा सा हम शहद डाल लेते हैं फिर तो ये सोने पे सुहागा है। तो ये जो हल्दी है हमारी बॉडी में, इसमें एक ख़ास एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको हम कहते हैं कुकरमीन। ये जो कुकरमीन है ये हमारी बॉडी ब्रेन में एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। और ऑक्सीडेटिव प्रोसेस जो हमारी ब्रेन में होती है ये हमारे न्यूरॉन सेल्स को डैमेज करती है। तो ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को रिड्यूस करती है। क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती क्यों है? क्योंकि हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस है, जो एंग्जाइटी है, जो डिफरेंट तरह से हमारी बॉडी में जो हमारे एनवायरनमेंट से हमें स्ट्रेस आता है, ये हमारे ब्रेन में ऑक्सीडेटिव प्रोसेस पैदा करती है। और उससे हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, कॉग्निटिव एबिलिटी मीन्स हमारी लर्निंग, हमारी मेमोरी, हमारा रिएक्शन टाइम, ये उसको थोड़ा इम्पेयर कर देती है। तो ये हल्दी है ये उसको रिपेयर करती है। पर अगर एक्सेस ऑफ हल्दी, मैंने एक बार मैं कहीं बैठा था तो कहीं गए हुए थे, तो एक अंग्रेज़ जो है वो हल्दी का एक पूरा चम्मच डाल के दलिया बनवाया, उसने एक चम्मच हल्दी का उसमें डाल लिया। पर मैं ये समझता हूँ कि ये जो कच्ची हल्दी है ये हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। इसको हमेशा पका के खाना चाहिए, बॉयल करके खाना चाहिए, और कैसे भी इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि जो हल्दी है उसके बिना हमारा जीवन अधूरा रह जाता है। अगर हम हल्दी रेगुलर खाते हैं तो हमारा ब्रेन जो है एक्टिव रहता है, फंक्शन अच्छे देता है, और ये सबसे बढ़िया बात है। अब इसी सीरीज़ में नेक्स्ट आता है हमारे पंपकिन सीड्स। बचपन में मुझे याद है हमारे मदर क्या किया करते थे, घर में जब कद्दू बनता था तो वो क्या करते थे, पंपकिन के उसके कद्दू के सीड्स निकाल के उनको फ्राई करके हमें खाने को देते थे। तब तो हमें ये पता नहीं था कि हमें क्यों देते हैं, लेकिन आज जब हम ये ब्रेन बूस्टर्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो मुझे समझ आता है कि देखो पेरेंट्स कितने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो अपने बच्चों के ब्रेन को बिल्कुल एक्टिव रखना चाहते हैं। वो बच्चों का ब्रेन अगर एक्टिव होगा, मेमोरी अच्छी होगी, लर्निंग अच्छी होगी, रिएक्शन टाइम कम होगा, तो उनका जो है उनके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और वो लाइफ में आगे भी ग्रो करेंगे। तो ये हमारे मैंने बचपन में देखा था हमारे घर में ये रेगुलर प्रोसेस। जब भी कद्दू बनेगा मदर क्या करते थे, कद्दू के बीज निकालते थे, उसमें हल्का हल्का नमक लगाया, हल्का हल्का फ्राई किया, ब्राउन किए, और खाने को हमें देते थे। और खाने में दे आर वेरी टेस्टी जो सीड्स हैं। तो एक दिन मैंने यहाँ भी अपने प्रैक्टिस करी, तो वैसे लोगों को पसंद नहीं आया क्योंकि उसमें छिलके भी होते हैं, लेकिन छिलके बहुत अच्छे होते हैं। ये हमारे जो ये लैक्सेटिव का काम करते हैं, और जो सीड्स हैं वो हमारे ब्रेन फंक्शंस को एक्टिवेट करते हैं। इसलिए जो पंपकिन सीड्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, हमें ये खाने चाहिए। बिल्कुल मैं कहता हूँ रेगुलर तो नहीं खाने चाहिए, पर हफ्ते में 2-3 बारी तो इनका ज़रूर इसका सेवन करना चाहिए। और इसी प्रोसेस में नेक्स्ट सीरीज़ में आता है हमारे ब्रोकली जो है आजकल बड़ा लेटेस्ट ट्रेंड है। बाज़ार में आपको हरी हरी गोभी मिलेगी, जगह जगह गोभी मिलेगी आपको। वो जो हरी गोभी है उसका अगर हम सूप बनाएं, उसको हम पका के खाएं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा, हमारे बॉडी में बहुत सारे फ्लेविनॉइड्स देता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट देता है, और एक्सीडेंट होने के साथ साथ ये हमारे ब्रेन को एक्टिव रखता है, हमारी लर्निंग को एक्टिव रखता है, हमारी मेमोरी को एक्टिव रखता है। और जो हमारे लेट स्टेजेस में हमारी बहुत सारी बीमारियां होने वाली होती हैं, जैसे बात कर रहे थे हम कि मेमोरी ख़त्म हो जाती है, रिसेंट मेमोरी, रिमोट मेमोरी, ये धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है 62-65 साल के बाद। तब जो है इसको जो है
हमें रेगुलर टाइप पे इसको, रेगुलर नहीं तो हफ्ते में एक आधी बारी या 2 बार इसका सूप ज़रूर इसका लेना चाहिए। अगर हम इसकी सब्जी बना के खा सकते हैं बहुत बढ़िया है, क्योंकि वैसे इसका टेस्ट डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा जो गोभी के फूल होते हैं उससे थोड़ा इसका डिफरेंट टेस्ट होता है, तो इसलिए इसका टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। तो इसलिए अगर हम ये ब्रोकली खाते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। फिर एक बात करते हैं हम आज उसके बारे में, ब्रह्मी बूटी के बारे में बात। जब हम इन चीज़ों के बारे में बात करें, ये जो ब्रह्मी बूटी है, तो बचपन में क्या होता था, मैं आपको बचपन की बात सुनाता हूँ। जब मैं +2 में पढ़ रहा था तो मेरे मदर क्या करते थे कि रोज़ सुबह मुझे 4 बादाम, ब्रह्मी के पत्ते और खसखस, जो बाजार में पोपी के सीड्स आते हैं, तो वो जो पानी में भिगो के रख देते थे, और काली मिर्च के 4-5 दाने ये पीस के उसका बनाते थे, और उसका ना सुड़का बनाते थे, उसमें थोड़ी चीनी डालनी, थोड़ा सा उसमें करना, और उसको पिलाते थे। तो फिर मैंने एक बार उनसे पूछा, मैं कि इसका फ़ायदा क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि इससे जो ब्रेन शार्प होता है। जो ब्रह्मी बूटी है हमारे एक जो गर्म इलाके, जो ब्रह्मी बूटी होती है गर्म एरिया का पौधा है, और ये जो ब्रह्मी बूटी है ये हमारे ब्रेन को बूस्ट करती है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को कम करती है, और मेमोरी को बहुत ज़्यादा अच्छा करती है, लर्निंग एबिलिटी को इनक्रीज़ करती है। इसलिए जो ब्रह्मी बूटी है, अगर हम इस तरह से इसका सेवन करें तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है। तो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच, और जो सब्सक्राइब बटन दबा दें और सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, और आइकॉन बटन दबा दें ताकि आपको जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है जल्दी से मिले। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है पिछले वीडियोस में भी दी गई है, तो उनको भी आप ज़रूर देखें ताकि आपका ये लिंक बना रहे। थैंक यू वेरी मच।